बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का टॉपिक साइलॉजिज्म। ये सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा टफ़ टॉपिक है। इसका अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में ये टफ़ नहीं लगता और आप इसको 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैं जो ये वाली बुक है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एडा 247 की बुक है रीजनिंग की। और इसके बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। रीजनिंग के नाम से है प्लेलिस्ट और हर चैप्टर की दो वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं आपके जितने भी टॉपिक वाइज, और सेकंड वाली पार्ट में उसके क्वेश्चंस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें शो करे हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बूस्ट कर सकें। तो आइए आज हम देखते हैं साइलॉजिज्म चैप्टर, जो कि रीजनिंग का मेन चैप्टर है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और इसको लाइक करें मेरी वीडियो। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं साइलॉजिज्म पढ़ना, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं पहले बात तो कि साइलॉजिज्म होता क्या है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। Generally a set of 5 to 6 questions asked in the competitive exams. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग वेन डायग्राम्स। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं नोट पे। कंसीडर स्टेटमेंट टू बी ऑलवेज ट्रू। स्टेटमेंट आर यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इज मेन कॉन्सेप्ट ऑफ साइलॉजिज्म, ठीक है ना। यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट कंसिडर द कंक्लूजन। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है, उसका वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद में उसके कंक्लूजन बताने हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और कंक्लूजन के क्या टाइप हो सकते हैं, यहाँ पे सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दी हुई हैं। टाइप 1 है ऑल बुक्स आर पेन, या तो स्टेटमेंट में ये हो सकता है ऑल बुक्स आर पेन। सेकेंड वाले में नो बुक इज़ पेन, या सम बुक इज पेन आर पेन, या सम बुक्स आर नॉट पेन। 4 तरह की इसमें स्टेटमेंट्स आती हैं, नो, ऑल, नो, सम या फिर सम नो, ठीक है ना। और कंक्लूजन में 7 टाइप के कंक्लूजन होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट के बेस्ड पे ये कंक्लूजन बनाए गए हैं। ऑल बुक्स आर पेन, नो बुक्स आर पेन एंड सम बुक्स आर पेन, या सम बुक्स आर नॉट पेन, या फिर ऑल बुक्स आर पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, या ऑल बुक्स आर नॉट पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, या फिर एटलीस्ट सम बुक्स आर पेन, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन बाद में आपको अभी समझ में आ जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ साइलॉजिज्म, ठीक है ना। एक तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होती है, पॉसिबल वाले होते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो 100% होते हैं, नेगेटिव में 0 और पॉसिबल पार्ट्स में 50%, मे बी या मे बी नॉट, या फिर ईदर या नीदर वाला केस अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम पॉजिटिव वाले पार्ट पे, ठीक है ना। अगर हमारे स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें पॉजिटिव दी हुई हैं तो हमारे जो कंक्लूजन होंगे वो भी पॉजिटिव वाले ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें ऑल है तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें ऑल, सम, सम मतलब कि जितने भी नॉट छोड़ के जितने भी हैं सारे करेक्ट हैं। सेकंड नेगेटिव वाले में 0% मतलब 0% होते हैं, जिसमें नेगेटिव वाले में नेगेटिव कंक्लूजन करेक्ट होते हैं, जिसमें नो आ रहा हो, ठीक है ना। अगर हमारे स्टेटमेंट में एक भी नेगेटिव है तो हमारा जो कंक्लूजन होगा नेगेटिव वाला ही करेक्ट होगा। आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, पॉसिबल पार्ट्स, ठीक है ना। पॉसिबल में क्या होता है, कुछ ऑल वाले होते हैं, कुछ सम वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि नेगेटिव भी ठीक हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑल एप्पल्स आर मैंगो और सम मैंगोज आर ऑरेंज। तो कंक्लूजन में हमारे इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो इसमें पॉसिबल वाले जितने भी पार्ट्स दिए होंगे ना वो वाले करेक्ट होंगे। अभी हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। तो अब वेन डायग्राम यहाँ पे शो किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल बुक्स आर कॉपी। तो हमने एक बीच में वेन डायग्राम बनाया बुक का, ऑल बुक्स। तो क्या है ऑल बुक,
कॉपी हैं, तो ऑल बुक को हम कॉपी से कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी बुक है वो कॉपी हैं। सेकंड वाले में है नो बुक इज़ कॉपी, तो बुक का अलग एक सर्कल बनाएंगे और कॉपी का एक अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे नो बोला है, तो नो बुक इज़ कॉपी, तो इनको एक दूसरे से अलग बनाएंगे, क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये एक दूसरे से नो है, ठीक है ना। यहाँ तो ऑल थी तो एक दूसरे के ऊपर बना दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा दूर बनेगी क्योंकि नो वाली इसमें स्टेटमेंट लगी है। सम बुक्स आर कॉपी, तो यहाँ पे सम वाला है कॉन्सेप्ट है, तो सम बुक मीन्स जो बुक होंगी, कुछ बुक्स जो है वो कॉपी हैं। तो जो कॉपी वाला जो पार्ट है सम वाला वो बुक में आ गया, ठीक है ना। तो ये बीच वाला पार्ट है, ये सम वाला पार्ट है। अब सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ठीक है। अब हमको या तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, बट हमें इसको नॉट वाला शो करना है, तो यहाँ पे जो कुछ बुक्स जो हैं वो कॉपी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेन डायग्राम होते हैं जिसके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सम, तो सम भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये जो सम था ये भी कई तरह के, फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज कंसिडर एज सम। हमारे क्वेश्चंस पे अगर सम की जगह पे फ्यू पूछा जाए या एटलीस्ट या सेल्डम या रेयरली कुछ भी लिखा जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा, सम होगा, ऑलवेज कंसिडर एज सम। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ईदर वाला केस समझाया हुआ है कि ईदर हमारा किस केस में अप्लाई होता है। तो ईदर वाला केस होता है कि अगर हमारे दोनों कंक्लूजन ठीक आ रहे हैं, ठीक है ना, दो ऑप्शन में दिए हुए हैं तो दोनों ठीक आ रहे हैं, तो हम ईदर वाला लगाएंगे, या तो ये या फिर ये, और हमें क्लियर नहीं है कि दोनों में से कौन सा होगा, तो ईदर केस वहाँ पर अप्लाई होता है। और नीदर वाला केस जो होता है, दोनों रॉन्ग होते हैं तो नीदर वाला केस वहाँ पर लगता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, सम एप्पल्स आर ऑरेंज, ठीक है ना, सम एप्पल्स आर ऑरेंज और नो ऑरेंज आर मैंगो, तो ऑरेंज मैंगो नहीं है और सम एप्पल्स आर ऑरेंज, तो कंक्लूजन इसके दो दिए गए हैं। सम एप्पल्स आर मैंगो, तो जो सम एप्पल्स हैं वो मैंगो है नहीं है क्योंकि इसका तो इसके साथ रिलेशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। नो एप्पल्स आर मैंगो, तो नो एप्पल्स आर मैंगो, ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग है, कि क्योंकि इनका भी रिलेशन नहीं हो रहा क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे एप्पल और मैंगो का है और या तो इन दोनों का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम और नो वाला केस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ईदर केस अप्लाई होगा, ठीक है ना, दोनों रॉन्ग है। तो हेयर बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, इट इज़ अ पेयर ऑफ सम और नो, सो ईदर विल बी अप्लाइड, ठीक है। सो आते हैं हम नेक्स्ट केस ऑफ पॉसिबिलिटी पे। दिस पार्ट इज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग पार्ट ऑफ साइलॉजिज्म। ये वाला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं डायरेक्ट। ऑल एप्पल आर मैंगो, एंड पहले हम एक बना लेते हैं फर्स्ट वाले का कि ऑल एप्पल आर मैंगो है और जो सम मैंगो हैं वो ऑरेंज है, ठीक है ना। तो इसके कंक्लूजन दिए हैं कि ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि ये बन सकते हैं, ऑल एप्पल मैंगो बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ऑल और सम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो सेकंड वाला कंक्लूजन है नो ऑरेंज आर मैंगो इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो नो ऑरेंज आर मैंगो इज़ अ पॉसिबिलिटी रॉन्ग, क्योंकि सम मैंगो इज़ ऑरेंज, तो नो मैंगो इज़ नो ऑरेंज मैंगो इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे एक राइट है एक रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर आएगा कि वन स्टेटमेंट कंक्लूजन इज़ राइट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यू वाला कॉन्सेप्ट है। फ्यू मीन्स वही मैंने बताया था कि फ्यू मीन्स इज सम को हम फ्यू भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट भी लिख सकते हैं और रेयरली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका एग्जांपल है फ्यू वाले का। तो फ्यू वाले में मे बी सेम है, यू कैन सी ओनली अ फ्यू पेन और पेंसिल, few pens or pencil and only a few pencils or book,
फ्यू पेंसिल्स आर बुक। कंक्लूजन इसके बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। सम पेन और पेंसिल, यहाँ पे सम पेन है वो पेंसिल है, तो ये ट्रू है, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि सम पेन और पेंसिल राइट। सम पेन और नॉट बुक, जो सम पेन है वो बुक नहीं है, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑल पेन कैन बी पेंसिल, जितने पेन हैं ऑल पेन वो पेंसिल बन सकते हैं, नहीं, क्योंकि सम पेन और पेंसिल, ओके, तो ये फॉल्स है। ऑल बुक कैन बी पेन, जितनी भी बुक हैं वो पेन बन सकती हैं, ऑल बुक कैन बी पेन,